तो चलिए अब समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाना है और उसमें फॉर्मेटिंग कैसे करने हैं, चेंजेस कैसे करने हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं, कुछ बच्चों के नाम हैं यहाँ पे, और ये सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सोशल और ये साइंस और सोशल स्टडीज़ हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और थोड़ा जूम कर लिया जाए। ओके, तो अब चलिए इसमें नंबर डालते हैं, और नंबर हमें ऐसा डालना है कि वो 1 से 100 के बीच में हो सारे। जैसे राम का मैथ में कितना आएगा, हिंदी में कितना आएगा, इसी तरह सभी स्टूडेंट्स से कितने आएंगे 1 से 100 के बीच में। और साथ ही ऐसा हो कि कुछ फेल भी हो और कुछ पास भी हो, कि इनका बहुत अच्छा नंबर हो। ठीक है, तो चलिए मैं समय बचाने के लिए एक क्विक फंक्शन यूज करता हूँ, फॉर्मूला यूज करता हूँ इसमें। ये फॉर्मूला है, तो हमें चाहिए 1 से 100 के बीच में। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं, सब में डाल देते हैं। तो ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला के कारण ये सब में ऑटोमेटिक डेटा पुट हो गया, मार्कशीट पुट हो गया। ये कैसे हो रहा है हम इसको बाद में सीखेंगे। अब ये है कि सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग सब्जेक्ट्स में अपने आप ऑटोमेटिक नंबर हमने डाल दिया। अब चूँकि सब में ये देखिए फॉर्मूला दिख रहा है, ये या फंक्शन बोल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि मैं फार्मूला हटाने के लिए इसको दूसरे शीट में ले जाता हूँ। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और दूसरे शीट में यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट के लिए यहाँ पे हमें पेस्ट करने पे क्या आएगा, फार्मूला के साथ आएगा, तो सिंपल पेस्ट वैल्यू कर लेते हैं। तो हमारे पास अब देखिए यहाँ पे सिर्फ नंबर आएगा, वो रैंडम बिटवीन का जो फार्मूला डाला था हमने वो हट गया। चलिए इसको भी जूम कर लेते हैं। ओके, तो अब ये हमारा मार्कशीट तैयार है कि राम का मैथ में 41 आया है, हिंदी में 61, इंग्लिश में 6 आया है, मीन्स फेल है। फेल हम उनको समझेंगे जो 40 से कम है। साइंस में इतना है, सोशल स्टडी में भी कम नंबर आया है। अब देखिए सोशल स्टडी क्या है, ये लग रहा है कि 2 सेल में है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से फिर डबल एरो आएगा तो बड़ा कर लेंगे। इसका विड्थ ये बड़ा हो गया। इसी तरह हम रो का भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं, हाइट। अब इसमें समझते हैं कि इसमें हेडिंग को बोल्ड कैसे करना है। बोल्ड मतलब थोड़ा अलग दिखे, मोटा इसका फॉन्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जिस पार्ट को भी हमें करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया और हम होम के ऑप्शन में अभी काम करेंगे, सीखेंगे। अब ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन का मतलब क्या है कि ये सारे सेल एक्टिव हैं। जैसे कि यहाँ सेलेक्ट होता है तो ये एक्टिव सेल है या इसी पे काम होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इस बी पे क्लिक करते हैं, बोल्ड पे। तो देखिए थोड़ा फॉन्ट का जो कलर तो ब्लैक ही है लेकिन बोल्ड हो गया, थोड़ा मोटा दिख रहा है ये, ठीक है। इसी तरह हमें नाम चेंज करना है, तो नाम को भी ऐसे सेलेक्ट करके नाम को भी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको नहीं चाहिए तो सिर्फ यहाँ तक चाहिए हमें, तो यहाँ तक ले लेंगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद ही यहाँ से जैसे बोल्ड करना है, बोल्ड हो जाएगा। आई से इटैलिक हल्का टेढ़ा हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे। और जो भी अप्लाई होगा वो वहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो बटन क्लिक्ड है। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन हो जाएगा। तो अंडरलाइन का मतलब यू का मतलब नीचे नीचे एक अंडरलाइन आ गया। ठीक उसी तरह हटाना है तो सबसे पहले सेलेक्ट करना है हमें, और फिर जहाँ से अप्लाई किया है वहीं से उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना हमने सीखा। नेक्स्ट हमें चाहिए कि कलर चेंज करना है। कलर अब कितने तरह के होंगे, 2 तरह के कलर चेंज होंगे। 2 का मतलब फिलहाल के लिए 2। सबसे पहले कि एक लिखा हुआ कलर, जैसे कि इसके अंदर NAME है तो स्पेलिंग का कलर है। स्पेलिंग को क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है इनको कंटेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटेंट्स भी। तो कंटेंट का कलर चेंज करना है तो इस A से आएगा, ठीक है, इस A से, इन दोनों से नहीं, इस A से। तो जो भी कलर पसंद है आपको सेलेक्ट करके हम वो कलर डाल देंगे। तो देखिए वो कलर चेंज हो गया। फिर इस पर यहाँ पे क्लिक करने से डायरेक्ट वही कलर अप्लाई होगा। और ज़्यादा कलर चाहिए तो इस डाउन एरो पे क्लिक करके जो कलर पसंद है आपको वो डाल देंगे, ठीक है, वो यहाँ आ जाता है। जैसे कि हम अभी ये कलर लेते हैं, या कोई और कलर लेना है हम कोई और कलर ले सकते हैं। तो ये हो गया फॉन्ट का कलर। फॉन्ट का मतलब लिखे हुआ कलर। और बैकग्राउंड के अंदर कलर चेंज करना है तो इस जो बकेट जैसा सिंबल है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। बकेट को फिल भी बोलते हैं, फिल कलर। तो इसके ये क्या होगा, इसके सेल के कलर, जो सेल मीन्स जो ये डब्बा है बॉक्स के अंदर आएगा। और चूंकि हमारा यहाँ से यहाँ सेलेक्टेड है तो उसके अंदर का कलर चेंज होगा, ठीक है। कुछ और कलर चाहिए तो हम कोई और कलर डाल सकते हैं। तो ये आ गया। तो लिखावट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से चेंज होगा, और बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो इस डब्बे से चेंज होगा। फिर देखते हैं हम, जैसे हाँ, और सबसे पहले सारा सेलेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया तो जो भी ये क्या होगा, बैकग्राउंड में कलर आएगा। तो इसके बैकग्राउंड में कलर आएगा, क्यों, क्योंकि हमने इतना ही दूर सेलेक्ट किया तो काम इतना ही दूर होगा। इसको और ज़्यादा दूर सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ये डाल देते हैं। देखिए कुछ गलत हो रहा है। इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम। अब दूसरा कलर चाहिए, दूसरा कलर ले लेंगे। सेम कलर चाहिए, सेम कलर डाल देंगे। हमें चाहिए नहीं, यहाँ से यहाँ तक सेम कलर चाहिए। तो सिलेक्ट करके तो यहाँ से क्या होगा, इस डब्बे से बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, एक लिखावट मीन्स ABCD का कलर चेंज करना है या नंबर्स का चेंज करना है। जो सेल के अंदर वैल्यू है, कंटेंट है, उसका कलर चेंज करना। और साथ में उसके अंदर को बैकग्राउंड कहते हैं, सेल बैकग्राउंड का कलर चेंज करना सीखा। एक चीज़ और है, इसमें हम बॉर्डर नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो बॉर्डर हमें चाहिए तो यहाँ से अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। ये ऑल बॉर्डर लेने से क्या होगा, सारे के सब में ये ऑल बॉर्डर्स आ गए। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पे अलग ही कितने सारे अलग अलग बॉर्डर हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो और बारी बारी से क्लिक करके चेक करेंगे, ठीक है। अब साथ में इसमें भी चाहिए तो इसको सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पे ऑल अप्लाइड है तो ऑल अप्लाइड हो गया, ठीक है। तो देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है ये। तो इस तरह हमने मार्क शीट बनाना सीखा, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना सीखा, और इसके अंदर जो वैल्यू है, वैल्यू ABCD है, नंबर्स हैं, कंटेंट को भी फॉर्मेट करना सीखा। तो ये हमने सीखा बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना, बॉर्डर चेंज करना, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना और सेल का वैल्यू चेंज करना। नेक्स्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है हमें, यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ से छोटा हो जाएगा। ये क्या होगा, ये फॉन्ट का साइज है। यहाँ से भी हम डायरेक्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज होगा। जैसे हमें चाहिए इस तरह का लिखावट चाहिए या ऐसा लिखावट चाहिए तो वो वैसा अप्लाई हो जाएगा। जो भी सेलेक्ट करना है वो अप्लाई हो जाएगा उस हिसाब से। आप सिलेक्ट करके देखेंगे तो चेंज करना है, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें समझेंगे हम कि सब चीज़ को नॉर्मल कैसे बनाया जाए। नॉर्मल का मतलब शुरुआत में जैसा था, कोई भी कलर नहीं चाहिए, कोई भी इसमें फॉन्ट का स्टाइल नहीं चाहिए, तो उसको कैसे करेंगे। तो हमने क्या सीखा है कि जो चीज़ जहाँ से अप्लाई है, जैसे इटालिक, इटालिक में हल्का टेढ़ा है ये, तो इसी पे क्लिक करने से दोबारा वो आएगा या फिर चला जाएगा, ओके। जैसे बोल्ड हटाना है तो बोल्ड हट जाएगा, बोल्ड चाहिए फिर बोल्ड आएगा, इटालिक चाहिए इटालिक आएगा, अंडरलाइन करने पे अंडरलाइन भी आ जाएगा।
ठीक, अब यहाँ पे आप माउस रखते हैं या कर्सर, तो यहाँ पे ये बताता है इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल बी प्रेस करने से भी वो काम हो जाएगा। ठीक, अब जैसे इसका बैकग्राउंड भी हटाना है हमें, तो बैकग्राउंड हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट किया, फिर ये क्या करेंगे, जैसे वाइट कलर डालते हैं, तो वाइट भी एक कलर है, तो हमें जब रिमूव करना होगा तो वाइट कलर नहीं डालना है, बल्कि यहाँ नो फिल डालेंगे। ठीक है, एक और चीज़ समझते हैं इसमें, जैसे कि हमने ये इतना सेलेक्ट किया और फिर इसको अलग अलग कलर डाल देते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट का भी कलर डाल देते हैं, ये हो गया, लिखावट का कलर चेंज हो गया, किसी और चीज़ का आपको कलर चेंज करना है तो हम कलर चेंज करते चल रहे हैं। तो इसका देखिए ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, इसका भी चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह का कलर चेंज हो गया। अब हमें चाहिए कि नहीं, सबको ऐसा कर देना, नॉर्मल कर देना, बिना किसी फॉर्मेटिंग के रखना है। तो अब क्या होगा कि बारी बारी से हमें सबको सेलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ से सबको ब्लैक या ऑटोमेटिक करना होगा, फिर इसका बैकग्राउंड चेंज करके नो फिल करना होगा। ठीक है, और यदि बोल्ड है, इटैलिक है, तो फिर यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उससे उसको करने के लिए आसान क्या काम है कि सबसे पहले हम सबको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हमें कहाँ जाना है, इस इरेजर पे जाना है, एडिटिंग पार्ट में इरेजर पे जाना है। ये अब इसमें ऑप्शन आते हैं क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट्स। अब देखिए इसके पहले जैसे कि हमने क्या किया कि क्लियर कंटेंट्स करते हैं। क्लियर कंटेंट से क्या होगा, सिर्फ लिखा हुआ मिटेगा, जो भी हम कीबोर्ड के थ्रू लिखते हैं वो मिटेगा, फॉर्मेट नहीं मिटेगा। फॉर्मेट जैसे बैकग्राउंड ज्यों का त्यों है, और यहाँ पे जो भी लिखते हैं तो इसको याद रहता है। जैसे यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे, जैसे क्या था, मैथ्स था, मैथमेटिक्स। अब देखिए ये क्या है, यहाँ इटैलिक था, मीन्स टेढ़ा था तो टेढ़ा ही आ रहा है इटैलिक में। फिर इसमें जो भी लिखते हैं तो इसका कलर यहाँ वाइट था, तो ये इसको याद है। चलिए इसको कंट्रोल Z से अंडू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले सेलेक्ट करना है। तो कंटेंट का मतलब क्या है कि सिर्फ लिखा हुआ मिटेगा, जो भी इसमें वैल्यूज हैं, कंटेंट्स हैं, सिर्फ वो डिलीट होगा। इस तरह क्लियर फॉर्मेट करने से क्या होगा कि जो भी हमने इसको अलग से कलर डाला है, बोल्ड इटैलिक किया है, वो सारा हट जाएगा, लेकिन कंटेंट्स जो वैल्यू है वो ज्यों के त्यों रहेंगे। देखते हैं क्लियर फॉर्मेट्स, तो देखिए नॉर्मल हो गया। ठीक है, और क्लियर ऑल करते हैं। क्लियर ऑल करने से क्या होगा कि कंटेंट और फॉर्मेट्स दोनों मिट जाएंगे। ठीक है, अंडू करते हैं इसको। तो क्लियर ऑल से पूरा का पूरा मिट जाएगा। क्लियर फॉर्मेट से जो भी हमने इसको सजाया हुआ होता है, फॉर्मेट चेंज किए होते हैं, जैसे बोल्ड इटैलिक, कंटेंट का कलर या बैकग्राउंड का कलर, उससे फॉर्मेट से वो सारा हट जाता है। और क्लियर कंटेंट से क्या होगा, सिर्फ कंटेंट मिटेगा। कंटेंट में सेल का वैल्यूज मिट जाएंगे। हाइपरलिंक को भी बाद में करना है। तो यहाँ तक क्लियर है हम लोग। चलिए अब आता है कि हमें कंप्यूटर साइंस भी ऐड करना है, कोई नया सब्जेक्ट ऐड करना है। तो इनको क्या बोलते हैं, हमने सीखा ये कॉलम्स है, ये सारे क्या है, कॉलम्स हैं, और ये रोज़ हैं। तो हमें चाहिए कि कंप्यूटर साइंस भी ऐड करना, तो या तो यहाँ लिख सकते हैं कंप्यूटर साइंस, या हमें चाहिए कि नहीं, हमें हिंदी और इंग्लिश के बीच में वो सब्जेक्ट डालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से इंसर्ट ले लेंगे, तो एक नया कॉलम आ जाएगा। फिर से देखते हैं, अंडू करने से वापस चला। हमें हिंदी इंग्लिश के बीच में नया सब्जेक्ट ऐड करना है, तो इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक, और इंसर्ट पे क्लिक करने से नया कॉलम आ जाएगा। तो जो भी सब्जेक्ट हमें ऐड करना है यहाँ पे लिख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस चाहिए, उर्दू चाहिए, फ्रेंच चाहिए। चलिए हम लिखते हैं कंप्यूटर, लिखते हैं यहाँ पे।
फिर यहाँ वैल्यू पुट करना है, जो भी वैल्यू चाहिए हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। ठीक इसी तरह क्या करना है हमें, जैसे कि दो नामों के बीच में एक नया नाम चाहिए, मीन्स नया रो ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे कबीर और प्रीति के बीच में एक नया नाम चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक और इंसर्ट। तो एक नया नाम के लिए स्पेस आ गया, तो हम यहाँ पे फिर नया स्टूडेंट का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अनडू करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर या सीरियल नंबर नहीं लिखा है हमने, तो उसको रोल नंबर कैसे डालेंगे, एक नया स्पेस चाहिए, तो इसको राइट क्लिक करना है हमें और इंसर्ट करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर और जो भी वैल्यू है उसको 1 2 करके डाल देंगे, एक दूसरा 2 3 4 ऐसे डाल देंगे। यहाँ तक हमने दो हो गया। यहाँ पे एक और तरीका है जो इस टच से काम नहीं कर रहा है, चलिए इसको ऐसे करते हैं, हम दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से क्या करना है, इसको प्लस का साइन पतला आ गया तो 1 और 2 लिखा हमने, इसको ऐसे ड्रैग करने से भी वो अपने आप फुल हो जाता है, मीन्स फिल हो जाएगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमने ये सारा ऑप्शन सीख लिया, फिर क्लियर करना सीखा। तो चलिए अब समझते हैं कि इसमें कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, ये फील्ड की ज़रूरत नहीं है, इन केस कि हमें कोई कॉलम मिटाना है, बीच का मिटाना है, तो कैसे काम करेंगे इसमें हम। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करना है हमें, राइट क्लिक और यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने से क्या होगा, वो हट जाता है और ब्लैंक स्पेस भी नहीं रहता है, खाली जगह भी नहीं होता, ये भर जाता है। ठीक है, अब एक दो चीज़ें और, चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक और चीज़, जैसे हम इसका प्रिंट आउट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ये लाइंस दिख रही है प्रिंट आउट में नहीं आएगा। कैसे, जैसे कंट्रोल और पी करते हैं तो देखिए ऐसा आएगा, ये प्रिंट आउट में क्या आएगा, ऐसा आएगा। क्यों, इसमें बिना किसी लाइन के। ठीक, चलिए इसके प्रेस करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबको सेलेक्ट करना होगा और लाइन देना होगा। जो फर्स्ट तरीका है कि यहाँ से हमें लाइन देना होगा। अब को साइड साइड कहीं चाहिए, अंदर का बाहर का सारा चाहिए, तो आप ये बारी बारी से प्रैक्टिस करके देखिए। हम ऑल बॉर्डर लेते हैं, तो ऑल बॉर्डर से क्या होगा, अब प्रिंट आउट में देखते हैं तो ये प्रिंट आउट के लिए भी बॉर्डर्स आएंगे। ठीक है, प्रिंट का ऑप्शन ये बाद में सीखेंगे कि ये प्रिंट पेपर का साइज़ क्या है, ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन का मतलब ये ऐसे प्रिंट आउट चाहिए या इस तरह में चाहिए। जैसे कि अभी पोर्ट्रेट है, इसको लैंडस्केप करने से क्या होगा, इसका ऐसे पेज हो जाएगा, ये मीन्स इसका विड्थ जो है ज़्यादा हो जाएगा लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट में क्या होगा, इसका लेंथ ज़्यादा होगा, मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ हाइट या लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, और लैंडस्केप में ऐसे आएगा ये। ठीक हो जाएगी। एक दो और छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमें क्या चाहिए कि कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि ये सिर्फ नाम हमें चाहिए, यहाँ पर भी किसी दूसरे लोकेशन पर भी यहाँ चाहिए। तो देखिए इसको सेलेक्ट कर लेना है, जितना भी पोर्शन चाहिए उतना सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमें ये भी चाहिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करने से क्या होगा, कॉपी से ये यहाँ भी रहेगा और जहाँ चाहिए दूसरे जगह, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे।
तो पेस्ट से क्या होगा कि कॉपी से ये यहाँ भी रहेगा और एक और नया कॉपी यहाँ पे आ जाएगा, या यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पर भी फिर पेस्ट कर देंगे तो आ जाएगा। तो कॉपी करने से क्या होगा, जो एक्चुअल है ओरिजिनल हो ज्यों का त्यों रहता है और उसका डुप्लीकेट कॉपी बार बार आ जाता है। ठीक, अब इसको फिर से हटा देते हैं या डिलीट कर अंडू कर दे रहा हूँ। तो कॉपी पेस्ट ये हुआ। अब नेक्स्ट समझते हैं, जैसे कि ये सारा एरिया हमने सेलेक्ट कर दिया। अब करते हैं, हमने सीखा कॉपी पेस्ट, अब सीखेंगे कट और पेस्ट। तो सबसे पहले सेलेक्ट करके कंप्यूटर को बताना होगा कि कितना दूर सिलेक्टेड है या किस एरिया में काम करना है। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर रखा है। अब देखिए इसको कट करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। तो कट करने से ऐसे डॉट डॉट आ रहा है। अब हमें चाहिए यहाँ पेस्ट करना है, तो फिर कट के बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए कट पेस्ट से क्या होता है, वो ओरिजिनल कंटेंट है वो वहाँ से हट जाता है काटने पे, और पेस्ट करने से वो वहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो कॉपी पेस्ट में क्या होगा कि ओरिजिनल कंटेंट ज्यों का त्यों रहेगा, ओरिजिनल चीज़ें वहाँ की वहीं रहेंगी, और जहाँ पेस्ट करते हैं तो उसका एक कॉपी, एक नया कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी आ जाता है। जबकि कट पेस्ट करने से क्या होगा, ओरिजिनल कंटेंट क्या होता है, जैसे कि हमने ये सिलेक्ट किया और कट कर लिया तो कट हो गया, फिर यहाँ चाहिए तो हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ऐसे भी पेस्ट हो जाएगा या वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो कट से वो वहाँ से हट के दूसरी जगह पेस्ट हो जाता है, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो कट पेस्ट कॉपी पेस्ट क्लियर है। अब इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं इसको। अब देखिए डिलीट यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से डिलीट करते हैं तो डिलीट हो गई। तो डिलीट से क्या होगा, डिलीट तो हो गया लेकिन ये सारे फॉर्मेट ऐसे ही हैं। तो इससे क्या करेंगे, हम यहाँ से क्लियर ऑल कर लेंगे तो पूरा का पूरा मिट जाएगा ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। ठीक है, तो अभी सीखेंगे जो इनबिल्ट फार्मूला फंक्शन है कुछ, उसको देखते हैं कि टोटल कैसे निकलेगा। बाद में एडवांस फार्मूला फंक्शन सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं हम यहाँ पे। सेलेक्ट करते हैं इसमें टोटल, ठीक है। तो टोटल कैसे होगा, फिर 1 2 3 ऐसे करके ऐड करना पड़ेगा, या हम क्या करेंगे, यहाँ पे बने बनाए फंक्शन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ बने बनाए इनबिल्ट फंक्शन है। हमें सम चाहिए तो सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप आ जाता है, इक्वल टू सम लिखा हुआ, और कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है। तो C2 से G2 तक। C2 क्या है, ये C2 है। ठीक है, C2 से कहाँ तक, G2 मीन्स जो डॉटेड लाइन्स आ रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएगा। और कोलोन का मतलब है कि कंटिन्यूअस यहाँ से यहाँ तक। अब एंटर प्रेस करते हैं तो ये 177 आ गया। ठीक है, अब इसका तरीका ये है कि फिर से यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से सम ले लें, तो फिर ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, C3 से G3, C3 से G3, कोलोन का मतलब कंटिन्यूअस C3 से G3, और इंटर प्रेस करते हैं तो ये चेंज हो गया। अब देखते हैं वाकई ये कैलकुलेशन सही या नहीं। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, सब में एक एक डाल कर देखते हैं, एक फिर एक। अब देखिए अपने आप ये चेंज होते जाएगा। फिर 1 डाला हमने, फिर 1, इसमें डालना है 1, फिर यहाँ 1। अब देखते हैं 1 2 3 4 10 14 आ गए। फिर इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो इसमें क्या खूबसूरती है कि जैसे ही वैल्यू चेंज करते हैं, फॉर्मूला का वैल्यू भी अपने आप चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए जैसा था वैसा बना देते हैं इसको। अंडू करने से जैसा था वैसा आएगा। तो ये फॉर्मूला सही है, हमने प्रूफ कर लिया। अब इसी फॉर्मूला को हमें क्या करना है, बार बार यहाँ से नहीं करना है। तो इस पर डायरेक्ट इस पर रखना है हमें, और
यहाँ ऑटो फिल पे क्लिक कर देंगे। ऑटो फिल से क्या होगा, यहाँ पे आपके कंप्यूटर में प्लस का साइन, पतला साइन आएगा प्लस का, तो इससे डायरेक्ट खींच लेने से क्या होगा कि ऑटोमेटिक सारे के सारे कैलकुलेशन आ जाएंगे। अब वेरीफाई करना है, जैसे कि हम इस पे रखते हैं, तो इस पे रखने से क्या बताता है, सम है C5 से G5 तक का, इसका मतलब C5 से G5 तक का ये आ रहा है सम। इस पर डबल क्लिक करने से यहाँ भी फार्मूला दिखेगा, या तो यहाँ से देख सकते हैं, या डबल क्लिक करने से यहाँ पर भी आ जाएगा। तो सम क्या है C5 से G5 तक, और इसमें किसी में भी चेंज करेंगे तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने टोटल भी करना सीख लिया। तो ये क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है। इसी तरह हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो यहाँ पर भी हेडिंग सुटेबल डाल देते हैं, जैसे कि मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, यहाँ से मैक्स देते हैं। तो अब यहाँ दिक्कत क्या आएगी कि देखिए C2 से H2 तक सेलेक्टेड, C2 से H2 तक सेलेक्टेड, लेकिन हमें नहीं, हमें चाहिए सिर्फ मैथ से लेके सोशल स्टडी तक ही मैक्सिमम चाहिए, नहीं तो हमेशा यही मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये बताता है यहाँ से 177 मैक्सिमम है, तो हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक रखेंगे। मतलब मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सोशल और सोशल स्टडीज़ तक का ही रखेंगे, टोटल का नहीं रखेंगे, और इंटर प्रेस कर देते हैं। तो सबसे हाईएस्ट इसमें क्या है, राम का सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है 61, जो कि हिंदी में है। अब जैसे कि इसको इंग्लिश में हम 96 बना देते हैं, 96। ठीक है, तो अब राम का हाईएस्ट यहाँ से यहाँ कितना आ गया, सारे सब्जेक्ट में 96 है। तो देखिए अपने आप ये वैल्यू अपडेट होते जा रहा है। तो या तो यहाँ से बार बार हम मैक्स ले सकते हैं, या फिर सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑटो फिल भी कर सकते हैं। ऑटो फिल आपके कंप्यूटर में जब माउस यूज करेंगे तो हल्का पतला प्लस का साइन आएगा, और फिर इसको ऐसे ड्रैग कर लेना है। तो इसमें क्या होगा, सारे स्टूडेंट का मैक्सिमम कितना कितना है ये आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, प्रीति का मैक्सिमम 60 है। ठीक है, साइंस में। अब मान लेते हैं हम इसमें प्रीति का वैल्यू यहाँ चेंज कर देते हैं, सॉरी प्रीति का नहीं, सोफिया का है। प्रीति का मैक्सिमम 70 है, सोफिया का 60 है। तो चलिए सोफिया का ही 60 है इसमें, और ये मैथ में 27 है, तो इसका मैथ में हम 97 कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हाईएस्ट अपने आप क्या है, सारे सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट 97 है, तो ये अपने आप ये वैल्यू भी चेंज हो रहे हैं। तो ये एक्सेल की खूबसूरती है कि जैसे जैसे वैल्यू अपडेट होगा, हमें बार बार नहीं करना होगा, ये ऑटोमेटिक चेंज होते जाएगा। और एक चीज़ आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि फिर से चेंज कर देते हैं, जैसे कि इसको अब 10 लिख देते हैं, 1 0 10 लिख देते हैं। तो 10 लिखने से क्या होगा, टोटल भी अपने आप 10 कम हो जाएगा, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली मिनिमम मैक्सिमम भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए 10 होने से ये भी चेंज हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू भी चेंज हो गया। तो ये रहा कि सिंपल इनबिल्ट फार्मूला कैसे यूज करना है। मोड चाहिए, ज़्यादा फंक्शन चाहिए तो मोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें हैं। लेकिन जब हम फार्मूला फंक्शन सीखेंगे, अभी हम होम टाइप सीख रहे हैं, जब फार्मूला फंक्शन सीखेंगे तो इसको और डिटेल में समझेंगे। एक और छोटी सी इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, अब जैसे कि इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, इसका बैकग्राउंड कलर हमने ये डाल दिया, कलर वाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए टोटल और मैक्सिमम का भी सेम कलर चाहिए, टोटल और मैक्सिमम का भी जो हेडिंग ऐसा ही कलर चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फिर सेलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ से बैकग्राउंड, फिर फॉन्ट का कलर चेंज करना होगा। तो उसका एक आसान तरीका है कि हमें बिल्कुल सारा चीज़ ऐसा ही चाहिए। जैसे कि लिखावट का कलर जो है, जो ABCD या सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ लिखा हुआ है ये, तो सोशल स्टडीज़ का ही कलर यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करते हैं और फिर इस पर क्लिक कर देंगे, तो फॉर्मेट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ओके।